नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां यूपी में डीजीपी की नियुक्ति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। अभी तक संघ लोक सेवा आयोग को नामों का पैनल भेजा जाता था, लेकिन अब ये व्यवस्था बदल गई है। अब यूपी ही तय करेगा कि डीजीपी कौन बनेगा। दरअसल यूपी में डीजीपी के चयन के लिए यूपी पुलिस बल प्रमुख के चयन और नियमावली 2024 को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। अब डीजीपी का चयन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। एक बार चुने जाने के बाद डीजीपी को 2 साल का कार्यकाल मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सोशल मीडिया पर योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता पवन से सीधे जुड़ गए हैं। पवन, यदि यूपी की बात करें, डीजीपी का चयन अब सीधे यूपी में ही होगा, क्या होगा? क्योंकि कैबिनेट में फैसला लिया गया है, लेकिन इस पर बिना नाम लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। बिल्कुल कविता, देखिए उत्तर प्रदेश में अभी हम बात करें तो पिछले कई डीजीपी ऐसे बनाए गए हैं जो सिर्फ कार्यवाहक हैं। आज भी तत्कालीन जो डीजीपी हैं ये भी कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं। इसको लेके कई बार कवायद हुई, क्योंकि अगर फुल फ्लेश डीजीपी यहाँ पर नियुक्ति होगी तो उसके लिए पूरी तरह से आयोग में एक लिस्ट भेजी जाती है, जिसमें से वहाँ से 3 या 2 नाम चुन के आते हैं, उनमें से किसी को डीजीपी बनाया जाता है। इस कड़ी को, चूंकि जिस व्यक्ति को राजनीतिक रूप से लोग पसंद करते हैं या यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री या जो राजनीतिक लोग चाहते हैं कि हम किसको डीजीपी रखें, कोई भी व्यक्ति जब मुख्यमंत्री होता है या जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है वो चाहती है कि हम अपने पसंद का मुख्य वहाँ पर डीजीपी या मुख्य सचिव रखें। ऐसे में अगर जो नाम आएगा वो नाम इस जो है सरकार के लिए अच्छा होगा नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल सामने खड़े होते हैं। ऐसे में कार्यवाहक डीजीपी के रूप में वहाँ पर जो है नियुक्ति करके उससे काम चलाया जाता है। लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ पर कार्यवाहक डीजीपी काम कर रहे थे, लेकिन अभी कल की जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें नियमावली में संशोधन करते हुए उसके लिए एक अलग मानक तैयार किया गया कि इसमें पूर्व रिटायर जज, हाई कोर्ट का जो जज होगा उस कमेटी का जो है अध्यक्ष होगा, उसमें जो है आयोग की तरफ से 1 लोग होंगे, मुख्य सचिव की तरफ से 1 व्यक्ति होगा, प्रमुख सचिव गृह की तरफ से 1 व्यक्ति होंगे। तो ये टोटल कुल मिला के जो कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी से डिसाइड किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अलग अलग विंग से लोग होंगे तो शायद ऐसा है कि जो भी पार्टी सत्ता में होगी वो अपने हिसाब का जो भी डीजीपी चाहती है वह उसका चयन कर लेगी। इसके लिए यह कमेटी ने कल मान्यता दे दी, लेकिन उस समय यह बात नहीं पता चली। जब कैबिनेट बैठक समाप्त हुई देर बाद में पता चल पाई कि उसकी जब संशोधन होने के बाद जब ये सामने आया मुद्दा, तब देर रात में पता चला कि यह एक नया मामला है जिसको कैबिनेट ने पारित किया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। बात है विपक्ष की कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर के तंज कसा है कि इससे पहले भी इन्होंने कई बार इस बात को लेकर इंडिकेशन दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी से विशेष व्यक्ति को चाहते हैं कि वो प्रमुख पद पे बने रहें। इसके लेकर के उन्होंने अलग से कई ऐसी व्यवस्था बनाए रखी है कि वो जो है उस पद पे बने रहें। उनका इशारा इस समय तत्कालीन मौजूदा जो डीजीपी हैं उनकी तरफ है कि वो चाहते हैं कि इनका कार्यकाल भी बढ़ाया जाए और इनको 2 साल के लिए डीजीपी इस बार जो नियमावली बन रही है। पवन, इसी 2 साल के कार्यकाल बढ़ाने की व्यवस्था को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि व्यवस्था बढ़ाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। बिल्कुल, ये सही तो ये बात की कटाक्ष है इस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर कि वो इस बात के लिए कटाक्ष मार रहे हैं कि हम अब चूंकि 2024 का जो चुनाव परिणाम आया है उसको लेके अखिलेश यादव, उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, सब काफी उत्साहित हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम 2027 में
फुल फ्लेश गवर्नमेंट बना लेंगे। इसको लेकर के कई बार इन्होंने तंज कसा है, कई ऐसे स्टेटमेंट भी जारी किए हैं। अभी हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटोगे तो बटोगे वाले नारे को लेकर के भी दुनिया के सवाल खड़े हो रहे हैं, दुनिया का विवेचना हो रही, दुनिया का पोस्टर लग रहा है, इस पे बहुत सारी समीक्षा और बहुत सारे दुनिया भर के विचार आ रहे हैं सामने से, इस पे बहुत सारे ऐसे बयान आ चुके हैं जिसको लेकर के पूरी मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल आज जो कल कैबिनेट में पारित हुआ है डीजीपी को लेकर के है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो है सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जो तंज कसा है, उनका सीधा सीधा जो आरोप है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर है और तत्कालीन डीजीपी के ऊपर है कि इनको वो तरह दे करके इनको लगातार बनाए रखना चाहते हैं। कविता, बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और आप बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।